कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं, अर्ध सरकारी कोई भी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वो क्लियरिटी आज लेटर नहीं इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वोटर को आपने 25 में खरीदा, आज आप उसको धमका रहे हैं क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आप कह रहे हैं भैया नहीं दीजिएगा वोट, आपका योजना बंद कर देंगे, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने आपको इसी के लिए आज बुलाया है। आप इस खबर को चला सकते हैं कि अगर कल अभी से लेकर कल तक 24 घंटे में सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कानून के मुताबिक अगर उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग कल चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। चुनाव आयोग को आज इसका संज्ञान लेना ही होगा। डीएम को ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर ये जारी करना होगा कि किसी भी हालत में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, आगे देखिए ये अभी शुरुआत है। ये पहली बार हो रहा है कि 30,000 करोड़ रुपया जिस पार्टी के अकाउंट में है वो पार्टी दूसरे को कह रही है कि लोग पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो पार्टी अपना 6,000 वर्कर से यहाँ काम करा रही है, नेता अभिनेता सब इंक्लूडेड, वो दूसरे को कह रहे हैं कि भाई ये लोग बहुत वर्कर बुलाए। तो ये दिखाता है कि कितनी हताशा है। ये भी दिखाता है कि ये लोग भौकाल बांध कर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ पांव फूल रहे हैं। क्योंकि कोई लड़ता नहीं है, लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। आप आंकड़ों को देख लीजिए, बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है। उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है तो इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24 से 25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं। लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक, ये हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है, तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूं कि पार्टी के तौर पर जो करना है कर लो भाई, जिसको बुलाना है बुला लो। अभी दूसरे कोई नेता बाकी है, उनको भी बुला लीजिए। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल मत करो। और सरकारी तंत्र का भी इस्तेमाल महिलाओं को डराने के लिए, सरकारी योजना के नाम पर कभी कहते हो 2 लाख रुपए देंगे। तो अगर मतदाता जागरूकता अभियान चुनाव आयोग चला रहा है तो उसका एक जागरूकता का पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी मतदाता वोट न बेचे, डर कर कोई वोट न दे। चुनाव एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका उल्टा करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि आप पैसा लेकर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप डर कर वोट दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी को वोट नहीं देंगे तो आपका सब सुविधा रोक दिया जाएगा।